कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंदकिशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं। आज अपन लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। इस टॉपिक से अल्टरनेट सिस्टम में मैं बात करूं तो एक साल ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इस साल आएगा तो अगले साल नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा तो उसके अगले साल नहीं आएगा, तो अल्टरनेटिव करके इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट एम्स जिपमर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग का डिफिनीशन समझाऊंगा कि ब्लड क्लॉटिंग का डिफिनीशन क्या होता है। आपके बॉडी पे, आपके स्किन पे अगर कहीं भी कट लग गया, उससे जो ब्लीडिंग निकलती है और फिर ब्लीडिंग कुछ समय बाद बंद हो जाती है, उसी सिस्टम को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। लिसन केयरफुली कि अगर आपकी स्किन पे कोई कट लगा है, वहाँ से जो ब्लीडिंग निकलेगी और कुछ समय बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं बच्चों ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जैसे कि कैसे होता है मैं आपको समझा दूं कि ये हो गया स्किन, ये अपन का हो गया स्किन, ठीक है, और ये नीचे हो गए ब्लड वेसल्स। ये नीचे क्या हो गया? ब्लड वेसल्स हो गया, और इसके अंदर ये हो गया टिश्यू, ठीक, ये हो गया टिश्यू। ये हमारा हो गया स्किन, ये हमारा हो गया ब्लड वेसल, ठीक है। अब इस स्किन पे क्या लग गया? कट लग गया, ठीक है। जब स्किन पे कट लग जाएगा तो स्किन कुछ इस तरीके से अब हो जाएगा कट लगने के बाद, ठीक है। स्किन डैमेज होगा, स्किन डैमेज होगा तो ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाएगा, तो कुछ ब्लड वेसल्स अब इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। स्किन पे कट लगा, स्किन ऐसे दिखेगा, ब्लड वेसल्स भी ऐसे दिखेगा, और क्या होगा? यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ब्लीडिंग कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। स्किन पे कट लगा, स्किन पे कट लगने से यहाँ के अंदर के टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू डैमेज होने से क्या डैमेज हुआ? ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, और उसके बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, और ये ब्लीडिंग कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। इसी सिस्टम को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये सिस्टम कैसे होता है इसे ही सबसे पहले अपन समझते हैं, ठीक है। देखो, हमारे एक पॉइंट में बता दूं, ये जो ब्लड वेसल्स होता है ना, ये ब्लड वेसल्स अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, लेकिन जब ये कट लग जाता है, जब यहाँ पे कट लग जाता है तो ये वाला सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है। ये वाला सरफेस रफ हो जाता है। कट लगने के बाद ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या होंगे? प्लेटलेट्स आके स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स आके इस पे चिपक जाएंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर कट नहीं लगा है तो अंदर वाला सरफेस बहुत स्मूथ होता है, और कट लगने के बाद ये वाला सरफेस रफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो डैमेज टिश्यू है, ये जो डैमेज टिश्यू है और ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या होंगे? दोनों एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसे अपन बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज टिश्यू रिलीज करेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और प्लेटलेट्स क्या रिलीज करेगा? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर दो क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फिब्रिनोजन। पहला क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा क्या होगा? फिब्रिनोजन, ठीक है। अब देखो, प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, थ्रोम्बोकाइनेस के सिस्टम से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और थ्रोम्बिन क्या करेगा? इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिब्रिन का अपीयरेंस कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? कुछ फाइबर लाइक जैसे होते हैं फिब्रिन, ठीक है।
मैंने क्या बताया, एक बार रिवाइज करा दूं कि डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, दोनों एक सब्सटेंस रिलीज करेंगे जिसे अपन बोलेंगे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और इसे अपन बोलेंगे प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब ये दोनों कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे ब्लड के अंदर दो क्लोटिंग प्रोटीन होता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फिब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेस से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे इसका अपीयरेंस कुछ फाइबर्स लाइक जैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, मैं आपको इरेज कर दूँ इस पॉइंट को, यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ये ब्लड वेसल्स आपका हो गया था डैमेज। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। ठीक है, अब ये जो फिब्रिन है ना, यहां पे आके कुछ ऐसे लग जाएगा, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक नेटवर्क सा बना लेगा। ठीक है, ये एक नेटवर्क सा बना लेगा। अब जो इसमें ब्लड आएगा, जो ब्लड ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग हो के ब्लड बाहर जा रहा था, अब ये ब्लड इसमें आएगा, फंस जाएगा, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर ब्लड आएगा, फंस जाएगा, फिर फंस जाएगा, फिर फंस जाएगा, पूरी तरीके से क्या होगा, ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कैसे बंद होगा, ये जो फाइब्रिन है ना, फिब्रिन है, इन दोनों के एंड पे, जहां पे कटा है, दोनों के एंड पे लाइक दिस कुछ ऐसे जुड़ जाएगा और इसमें ब्लड आके फंस जाएंगे, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लड ब्लीडिंग होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। अब दो पॉइंट और समझना है, सीरम क्या होता है और थ्रोम्बस क्या होता है। ये दोनों इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ना, दोनों से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं और संभावना भी है कि कुछ समय बाद फिर नीट में क्वेश्चन आ जाए। एक पढ़ना है सीरम, एक थ्रोम्बस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन समझते हैं सीरम क्या होता है, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो, मैंने बताया ना एक पॉइंट कि ये ब्लड वेसल्स था, डैमेज हो गया था। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स था, डैमेज हो गया था और यहाँ पे फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर आके यहाँ पे क्या हो गया था, ऐड हो गया था, ऐसे ऐसे नेटवर्क बना लिया था और ब्लड ब्लीडिंग होना बंद हो गया था। ठीक है, ब्लीडिंग होने के मतलब कि पूरा क्लॉटिंग होने के बाद अगर ब्लीडिंग होना जब बंद हो जाए तो इससे एक एलोइस सब्सटेंस निकलता है, एलोइस, उसे ही अपन बोलते हैं सीरम। ठीक है, जब ब्लीडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके अंदर से एलोइस सब्सटेंस निकलता है, एलोइस सिस्टम, एलोइस कलर का कुछ सिस्टम निकलता है, उसे ही अपन बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो सीरम का अगर मैं डिफिनीशन बताऊं तो सीरम का डिफिनीशन क्या होगा, सीरम का डिफिनीशन होगा कि अगर ब्लड में से मैं ब्लड क्लॉटिंग को माइनस कर दूंगा, ठीक है, उससे जो सिस्टम बनता है उसे ही अपन बोलते हैं सीरम। क्लियर है, ब्लड में से जब मैं ब्लड क्लॉटिंग को माइनस कर दूंगा, उससे जो सिस्टम बनता है उसे अपन बोलते हैं सीरम। जब ब्लड पूरी तरीके से ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, फिब्रिन आके यहाँ पे लग जाएगा, फिर एलोइस सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं सीरम। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि थ्रोम्बस क्या होता है, व्हाट इज थ्रोम्बस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। चलिए आप थ्रोम्बस समझते हैं, व्हाट इज थ्रोम्बस। देखो, थ्रोम्बस में आपको बताऊं क्या होता है, आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं पता होगा, आपके शरीर के अंदर ही, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स है ना हमारे बॉडी के अंदर, ये दिन में कम से कम 1000 टाइम से ज़्यादा ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, कट जाते हैं। जैसे कि, और आपको पता नहीं चलता है, ये इतना माइनर कट होता है ना कि आपको पता नहीं चलता है। अब मैं समझाने क्या जा रहा हूँ थ्रोम्बस, उसको समझिएगा। सपोज कि ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में माइनर कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, बहुत माइनर कट लग गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, फिर ये वेसल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ये जुड़ेंगे,
ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये क्लोटिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और ये क्लोटिंग क्या होती है, इस ब्लड वेसल्स में टूट के बहने लगती है। ये क्लोटिंग क्या होगी, इस ब्लड वेसल्स में टूट के बहने लगेगी। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है कि जो क्लॉटिंग है, एक बार समझा रहा हूँ, थ्रोम्बस क्या होता है कि जो क्लॉटिंग है ये टूट के ब्लड वेसल्स में बहने लगेगा, उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। ये जो क्लॉटिंग है ना, ये बहुत कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। सपोज ये दिल वाली जो नस है, हार्ट वाली नस है, उसमें आके फंस गया, फिर दिक्कत हो जाएगा। ब्रेन के नस में आके फंस गया, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो थ्रोम्बस क्या होता है कि अगर स्किन पे कट लग गया, अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कट लगा, इसे यहाँ पे क्लॉटिंग होगा। ये क्लॉटिंग क्या होगा, आगे टूट के ब्लड वेसल्स में बहने लगेगा। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, और पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ है ना, इतना आसान प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये कंप्लीट होने के लिए इसमें 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और 13 फैक्टर सीक्वेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तब ये जाके ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं, 13 फैक्टर हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं इसको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, कितने कितने फैक्टर हैं। लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यही पूछेगा कि 7 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर कौन है, 8 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर कौन है, 1 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर कौन है। ऐसे क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा, ठीक है। और मैं उसको अगले लेक्चर में अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। जितना भी डाउट होगा सब मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना उन बच्चों तक जिसको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।